देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनकी योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। नंदू, भीमराव मर्यादा में बंधा है। वो गलत के साथ भी सही करने की सोचता है, लेकिन हम नहीं, समझे? अभी बताते तेरे को। हाँ हो भाई, रुक जाओ। अगर आगे बढ़े ना तो हमें तो जो होगा सो होगा, लेकिन आप लोग भी सही सलामत नहीं रहोगे। और निशाना मेरा बहुत पक्का है, अगर आगे बढ़े तो सट भरूंगा आप सबका। शाबाश, वाह भीमराव। अब ये छोटे छोटे शिशु भी आकर मैदान में लड़ेंगे और ये शिक्षा दी है तुमने अपने लोगों को, जो तू हमेशा बड़े बड़े भाषण देता है कि अहिंसा करो, शांति रखो वगैरह वगैरह। तो तुझे दिख नहीं रहा कि तेरे अपने लोग ही हिंसा पर उतारू है? प्रचंड देव जी, स्व संरक्षण को हिंसा का नाम मत दीजिए आप। पहले डंडे आपके लोगों ने उठाए, फिर नंदू काका और मनोहर काका ने। और मैं आश्वासन दे सकता हूं कि नंदू काका, मनोहर काका और दीपक किसी को भी चोट नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन भीमराव, अगर इन्होंने हम पर लाठी चलाई तो हम भी लाठी चलाएंगे, छोड़ेंगे नहीं इन्हें। अब आप लोग देख लीजिएगा, आगे जो भी कीजिएगा तो समझ कर कीजिएगा। भीमराव, हम तुम्हारे साथ हैं और अब जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक हम यहीं ऐसे ही रहेंगे। आओ मनोहर भाऊ। ठीक है, खड़े रहना है। ये रहो, यही भूखे प्यासे रहो। Oh yeah! आइए सब मैनेजर साहब आइए और देखिए क्या तमाशा हो रहा है। कल आपको ये लेके आए थे, मैंने सोचा कि आज मैं आपके खुद लेके आओ और दिखाओ कि ये क्या तमाशा चल रहा है। आपको न्यूज छापने का बहुत शौक है ना, तो छापिए कि ऊंची जात के बावड़ी के पास दो समुदाय के लोग खड़े, और ये भी छापिए दोनों जात के लोगों के पास लाठी है। क्योंकि दल विभाग मेरे अंदर आता है, इसीलिए मैं दरोगा लेके आया है। डेविड सर, ये दरोगा यहीं रहेगा, लेकिन करेगा कुछ नहीं, क्योंकि ये मामला प्रशासनिक नहीं बल्कि अब सामाजिक हो गया है, और सामाजिक मामला हम खुद सुलझाएंगे। और अब मैं आप दोनों पक्ष से यही कहना चाहता हूं, यहाँ कोई लाठी वाठी नहीं चलेगी।
अपने अपनी जगह पे जैसे खड़े हो वैसे ही चुपचाप खड़े रहो, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हमें दिक्कत होगी ना। अगर हम जैसे हैं वैसे ही अगर खड़े रहेंगे तो इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इनके पास हमें परेशान करने के अलावा दूसरा कुछ काम भी नहीं होता। लेकिन हमें पानी चाहिए, हमें कब से प्यास लगी है उसका क्या? तो वो तुम्हें देखना है ना। तुम देखो, बॉम्बे में और भी तुम्हारी जात के बावड़ी हो गए, वहां पे क्यों नहीं चले जाते? डेविड जी, ये बात तो हम भी जानते हैं, मगर मेरे बेटे का सवाल ये है कि क्या हम हर बार, हर परिस्थिति में आप जो कहेंगे, आप जो रास्ता हमारे लिए चुनेंगे, उसी रास्ते पर चले? नहीं चलेंगे आपके बताए गए रास्ते पर। आज हम अगर आपके चुने गए रास्ते पर चले ना डेविड सर, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां तो गुम हो जाएगी। हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे, पानी लेकर जाएंगे तो इसी बावड़ी का लेकर जाएंगे। भाषण 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 और कुछ नहीं भीमराव। ये हमारी तो समझ के परे है कि ये कौन सी और कैसी प्यास है जो केवल इसी बावड़ी के पानी से बुझेगी। हाँ, बोल, ये कैसी प्यास है तेरी जो इसी बावड़ी के पानी से बुझेगी? बोल। प्यास है नरोत्तम जोशी, प्यास है आपके बराबर बनने की प्यास, आपके समकक्ष समझे जाने की प्यास, समाज में इज्जत मिलने की प्यास। हर एक बावड़ी सभी जातियों के लिए हो ये प्यास, हर एक रास्ता सभी का हो ये प्यास। और आगे से कोई भी दरोगा या कोई भी डेविड सर हमें अलग अलग ना समझे, ये प्यास है। ये कल के अखबार में छपेगा कि भीमराव नाम का कोई है जो ऐसी बातें करता है। सर, ये भी छापिएगा। ये लोग हमें इस बावड़ी से पानी लेने नहीं दे रहे। छापना तो चाहता हूं मगर छाप नहीं सकता, क्योंकि इससे दंगा हो सकता है। ले, इन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। भीम, Rama, you were saying that day, na, कि the pen is mightier than the sword. Your sword. अब क्या करोगे? अरे मैं तो अब भी कहता हूं कि चलो अपनी जात की दूसरी बावड़ी से पानी ले लेते हैं। जब ये हमारी मदद नहीं कर पाए तो कौन करेगा? हितेश काका, क्या आप जानते भी हैं कि एडिटर साहब ने ऐसा क्यों कहा कि दंगा हो जाएगा? अरे सामने खड़े हैं तो उन्हीं से पूछ रहे हो, हमसे क्या पूछ रहे हो? पूछने की जरूरत है ही नहीं, मैं बताता हूं आपको। क्योंकि ये जानते हैं कल जब अखबार में खबर छापी जाएगी कि दो जातियों के लोग ऐसे लाठी डंडे लेकर सामने खड़े हैं, तो इनके जात के लोग तो दंगा करने रास्ते पर उतर जाएंगे, लेकिन हमारी जात के आपके जैसे लोग रास्ते पर तो उतरेंगे, लेकिन वो सिर्फ हमें कमजोर करने के लिए। लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन विश्वास हो जाएगा कि दोनों जात के लोग एक जैसे, एक समान, एक स्तर पर एक ही ताकत के साथ लड़ पाएंगे। उस दिन किसी अखबार का सब एडिटर ऐसी खबर छापने से डरेगा नहीं। क्योंकि खबर का आधार लेकर किसी भी जात का व्यक्ति दंगे करने के लिए रास्ते पर नहीं उतर आएगा।
एडिटर साहब, आपको ये तमाशा देखना है तो देखिए, नहीं तो चले जाइए। सर आप चले जाइए, हमारी चिंता मत कीजिए, हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। अब जाइए सर। राम जी, तुम सब लड़ोगे और पिटोगे। करना है? देवेंद्र, प्रकाश, हमारे भाइयों के लिए जलपान का प्रबंध करो। हम अभी यहीं रहेंगे। आनंद, तू ठीक तो है ना? हाँ बुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भीम अब तक नहीं आया, पता नहीं कब तक आएगा। आनंद, तू सच में ठीक है ना? हाँ बुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ठीक नहीं हूँ, पर सब परेशान हैं और मैं सबको परेशान नहीं करना चाहता। क्या हुआ लक्ष्मी? पानी नहीं मिला बुआ, कहीं नहीं मिला। ना हमारी जात का कोई दे रहा और ना ही ऊंची जात का कोई। प्रशासन ने सबको डरा के रखा है कि अगर किसी ने हमारी मदद की तो प्रशासन उससे सख्ती से निपटेगा। लक्ष्मी, कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसे भी यहाँ पर सब बिना पानी के रह रहे हैं, तो मैं भी रह लूंगा। मुझे कुछ नहीं होगा। मैं बिल्कुल मैं भी रह लूंगा। आनंद, क्या हो रहा है? आनंद क्या हुआ बेटा? मैं ठीक हूँ बुआ, वो बस थोड़ी तबीयत खराब हो रही है बुआ। पापा और भीमा को बुला कर लाती हूँ। लक्ष्मी, नहीं, भीम पहले से ही परेशान होगा, और अगर तुम जाकर मेरे बारे में बताओगी तो वो और परेशान हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से परेशान रहे। इसलिए तुम कहीं नहीं जाओगे, ठीक है? लक्ष्मी, आनंद, लक्ष्मी भीम के साथ मिलकर कहीं ना कहीं से पानी ले आएगी। हिम्मत रख बेटा, सब ठीक हो जाएगा। बड़े साहब जी, ये है हमारी संस्कृति, जो हम सब ऐसे मिलजुल कर साथ में बैठकर खाते हैं। अरे आनंद लीजिए आप इस स्वादिष्ट भोजन का। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना जीव की सांस सो लोह भस्म हो जाए, लोह भस्म हो जाए। देव जी,
स्वादिष्ट नाश्ता, उसके बाद ये शीतल जल। आनंद ही आ गया प्रचंडेव जी। प्रचंड देव जी, इस संस्कृति का बखान डेविड जी से करते हुए आपको शर्म नहीं आ रही है? इसमें से कुछ लोग पानी के लिए प्यासे खड़े हैं और इसमें से कुछ दूसरे लोग बस हमें चिढ़ाने के लिए बावड़ी के सामने बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। राम जी, तभी तो इतना स्वाद आ रहा है। और तुम लोग बैठे क्यों हो? निकल के नहीं जाते? जाओ, निकल जाओ। भीमा! भीमा, क्या हुआ भाभी? उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है। जल्दी चलिए ना। सुनिए, सुना? मिल गया इस भगोड़े को भागने का बहाना। हमेशा यही करता है। अब देखो ना, यहाँ खड़े खड़े हमें खाते पीते देखा भी नहीं जा रहा है इससे, लेकिन क्या करें, झूठा स्वाभिमान झूठे स्वाभिमान की वजह से यहाँ से जा भी नहीं सकता था, लेकिन अब मिल गया एक अच्छा बहाना। हिमराव, अब क्यों खड़ा है? भाग दे दो बक्के, भाग भाग भाग। अरे लेकिन भाग के कहाँ जाएगा? बिना पानी के चाल जाएगा तो उससे क्या फायदा? आनंद को पानी की जरूरत है ना, दवा खाने के लिए। यस, ये भी तो समस्या है। लेकिन अगर तुम मुझे लिखित तौर पे ये देते हैं कि तुम मेरे पास नौकरी करने के लिए रेडी है, तो मैं सबको पानी देने के लिए सोच सकता हूँ। जहाँ तक रही आनंद की बात, मैं उसके लिए दवा के लिए पानी देने के लिए रेडी है, बशर्ते है तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाओ, भीख मांगो। हम हाथ जोड़ते हैं आपके आगे, बस थोड़ा सा पानी दे दीजिए, दवा खाने में पानी दे दीजिए। मैं भी हाथ जोड़ती, थोड़ा सा पानी दे दीजिए। क्या ऊंचा सुनते हो तुम लोग? कान में कचरा चला गया है। हाँ, गिड़गिड़ाना है। हिमराव, गिड़गिड़ाना तो बहुत अच्छे से आता है, तुम गिड़गिड़ाओ। डेविड सर, मैं आपके सामने गिड़गिड़ा के हाथ जोड़ के भीमराव, नरोत्तम, लगता है ये गिड़गिड़ाना भूल गया है। फिर से सिखाना पड़ेगा क्या? ऐसे नहीं, अपने घुटने पर बैठ और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा।